अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी हम लोगों ने दो मेन एक तरह से पढ़ा के दो मेन चीज़ें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हैं, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हमने देखना है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है तो उनमें एनर्जी कैसे कंजर्व यानी कि कैसे सेफ रहती है, एनर्जी कैसे सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कैसे चेंज नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट पोजेस बोथ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जीज होंगी। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब एनर्जी रेस्ट में किसी चीज़ के आने की वजह से आती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो देखो अब हमसे क्या कह रहे हैं, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑन अकाउंट, किस वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जब वो बॉडी फॉर एग्जांपल पेंडुलम है जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये उसकी मीन पोजीशन है, जब वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा एंड द काइनेटिक, देखो जब वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर एक पल के लिए क्या होगा, रुकेगा, तो तब क्या होगी, यहाँ से सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, जो वापस से इसके ऊपर लगेगी और इसे इस तरफ धक्का देगी। ठीक है, लेकिन बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके अंदर तमाम की तमाम एनर्जी स्टोर हो गई, ये एक पल के लिए रेस्ट में आ गया और इस पॉइंट पर इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जबकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। जब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस से इस पेंडुलम को इसके एक्सट्रीम पोजीशन से धक्का लगाया जाएगा, तो ये क्योंकि वेलोसिटी आएगी इसके अंदर, क्योंकि मूव करेगा, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दीज एनर्जीज वेरी ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन, ये एनर्जीज कम ज़्यादा होती रहती हैं इस पूरी ऑक्सीलेशन के दौरान, इस पूरी मूवमेंट के दौरान। कहीं पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब उसकी क्या क्या कंडीशन है हम देखते हैं। लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी, बट द टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पर जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, अगर अगर कोई बाहर से रेजिस्टिव, अगर बाहर से कोई रोकने वाली या बाहर से कोई अनबैलेंसिंग फोर्स ना हो, ठीक है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग रही हो, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने मास स्प्रिंग सिस्टम को कंसिडर किया है। ठीक है, जो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्हेन द मास इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन से आपने मास को डिस्प्लेस करवाया, देन देयर इज रीस्टोरिंग फोर्स, तो उसके अंदर क्या हुआ, इस मास को आपने यहाँ से डिस्प्लेस करवाया, यहाँ तक के मूव करवाया, तो इसके अंदर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। ठीक है, हुज वैल्यू इज जीरो एट मीन पोजीशन। इस पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल ज़ीरो थी। ठीक है, इस पोजीशन पर इसकी डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल ज़ीरो थी, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको आपने मूव करवाया इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो इसका एक्स है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी हो गई। ठीक है, तो इसमें एक्स नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी आ जाएगी। इसलिए दस द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज, अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें, एवरेज कब कब निकलता है, जब हम सारी चीज़ों का, जब हम सारी वैल्यूज़ का दरमियाना निकालते हैं। तो एवरेज फोर्स कैसे निकलेगी, हमारे पास अभी फ़िलहाल दो फोर्सेज हैं, एक वो फोर्स है जो मेन पोजीशन के ऊपर, एक वो फोर्स है जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। और क्योंकि दो फोर्सेज हैं तो एवरेज कैसे निकलता है, दोनों प्लस हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगी। अगर ये 3 फोर्सेज होती है तो तीनों प्लस होती हैं, डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। अगर ये 5 फोर्सेज होती हैं तो 5 प्लस होते हैं, डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका है। मीन पोजीशन के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है हम लोगों ने पढ़ा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मीन वाली वैल्यू आ गई 0, एक्सट्रीम वाली वैल्यू आ गई f डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया f/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 है मीन पोजीशन पर, रीस्टोरिंग फोर्स भी आपकी 0 है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, और जो आपकी फोर्स है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमसे कहते हैं F इज इक्वल्स टू kx। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर x नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो F की वैल्यू बन जाएगी F इज इक्वल्स टू kx नॉट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अच्छा, अब इसको देखकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पेज पर हमारा क्या था, F एवरेज हमारे पास क्या आया था, F/2 आया था। ठीक है, और F हम लोगों ने निकाला है, F किसके इक्वल आया है, kx नॉट के इक्वल आया है। अगर मैं इस F को यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया kx नॉट,
और ये जो मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, इसको मैं साइड पर इस तरह से लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। चाहे मैं लिखूँ 1/2f या चाहे मैं लिखूँ f/2, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया, f/2 को मैंने लिख दिया 1/2f, और f की जगह मैंने पुट कर दिया kx0, और इस तरह मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब आपने स्प्रिंग को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक खींचा तो क्या होगा, अब एक और चीज़ होगी, उसके ऊपर ऑब्वियसली वर्क डन भी होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगी, ठीक है। मीन पोजीशन पर जब उसे मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन तक उसे लेकर जाया गया, उसके ऊपर फोर्स लगी, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई, और वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू FD। जब आप फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो तो वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसके ऊपर वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FD, ठीक है। F की जगह पर हम F की वैल्यू रखेंगे हाफ kx0, और D यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, x0 के इक्वल है। तो x0 और x0 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, हाफ kx0 का स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद दिस वर्क डन ऑन द मास अटैच टू स्प्रिंग स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन होता है पूरा, ये वर्क डन जाकर स्टोर होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर एज अ रीस्टोरिंग फोर्स या एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो हमारा तमाम वर्क डन होता है मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक के, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से वर्क डन हुआ, वो पूरा का पूरा वर्क डन जाकर स्टोर होता है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह वर्क डन इसके इक्वल है, और वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन का फॉर्मूला ये आया है, और हम कह रहे हैं कि वर्क डन ही इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल है और ये वैल्यू भी वर्क डन के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx²। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 7.29, ठीक है। इस इक्वेशन से क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0 एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आप फॉर एग्जांपल आप जो कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप किए हैं आप उसकी भी बात ना करो, ठीक है। मीन पोजीशन पर हम जानते हैं, जब फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंडुलम की बात करती हूँ या मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करती हूँ, किसी भी सिस्टम की मैं बात करती हूँ, मीन पोजीशन के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, ये चीज़ मूव ही नहीं हुई अपनी जगह से, तो मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। और हमने क्या बोला कि मीन पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। यकीन नहीं आता, इस फॉर्मूले में पुट करके देख लें, डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट करके देखें, 0 से जो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू कोई ना कोई होगी, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, या आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी को चेक करते हो, ख़ास तौर पर इस पॉइंट पर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा, तब अगर आप x की वैल्यू कोई ना कोई पुट करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स द मास अटैच टू अ स्प्रिंग स्टार्ट्स इट्स मोशन विद वेलोसिटी। आपने क्या किया, इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर तक लेकर गए, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने पर इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हुई। जैसे ही आपने इस फोर्स को रिलीज़ किया, जैसे ही आपने इस फोर्स को रिमूव किया, जैसे ही आपने इसे यहाँ पर जो होल्ड किया हुआ था आपने इसे रिलीज़ कर दिया, आपने इसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो जो इसके साथ मास अटैच हुआ हुआ था वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा, और वो जो मूवमेंट होगी कितनी वेलोसिटी से होगी, वेलोसिटी v से होगी। और ऑब्वियसली जब उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, जब उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की जगह कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखना v की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, अच्छा, हाफ mv², ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा v है वो किसके बराबर है, x0√k/m। ये पूरी वैल्यू हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की हुई है। अब वरना आप लोग जाकर इसी बुक में इक्वेशन 7.19 पर देख लें, और उसका पूरा लेक्चर इसी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की थी, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई v इसके बराबर है, तो मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इस v की वैल्यू को उठाकर इस वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी के पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m एज इट इज़ आया, v की जगह पर ये वाली पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि v के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हाफ, ठीक है। अब उसके बाद देखना स्क्वायर इन सब के ऊपर है, ये स्क्वायर x0 के ऊपर भी है, तो आ गया x0², ठीक है। अभी इस m को और इस k को ज़रा रहने दें, अभी मैं समझाती हूँ कैसे हुआ,
ठीक है। अच्छा, फिर ये स्क्वायर इस वाले रूट के ऊपर भी है तो इस स्क्वायर ने इस वाले रूट को कैंसिल कर दिया, फिर ये स्क्वायर इस वाले रूट के ऊपर भी है तो इस स्क्वायर ने इस वाले रूट को भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो चीज़ें हमारे पास बच गई देखना वो क्या क्या बच गया। स्क्वायर इसके ऊपर आया तो ये हो गया एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एक्स नॉट के ऊपर आ गया। जब स्क्वायर ने इस वाले रूट को कैंसिल कर दिया तो ये बच गया के अपॉन एम। ठीक है, अब जब स्क्वायर ने इस वाले रूट को कैंसिल कर दिया तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बच गई। अब देखें, हाफ एज इट इज़ एक्स नॉट है, एक्स नॉट आ गया, इधर के है तो के भी ये रहा। ठीक है, अब हुआ क्या है, यहाँ से m कहाँ गया, देखें एक m यहाँ पर है नीचे, ठीक है, और एक m यहाँ पर है, तो ये दोनों m एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, देखें ये इस तरह से हाफ m को बाहर एज इट इज़ लिखें, हाफ m बाहर एज इट इज़ है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है उसका आंसर ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसे यहाँ पर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे लिखती हूँ एक्स नॉट स्क्वायर के अपॉन एम, अभी सिर्फ मैं इतना लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बाकी आ गया एज इट इज़ है, तो क्या होगा, इस एम से ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये वाला जो ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर वो यहाँ पर एज इट इज़ है। ठीक है, इस तरह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन आ गई। We can study the values of potential energy and kinetic energy at different positions using these equations respectively. ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस आई इनको इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपनी एनर्जीज पता लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा ये वाला लेक्चर और टॉपिक कंप्लीट। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पता लगा रहे हैं मीन पोजीशन के ऊपर। मीन पोजीशन के ऊपर हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। देन हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में जहाँ पर x था हमने यहाँ पर 0 पुट किया, 0 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर 0 हो गया, 1 माइनस 0 यहाँ पर आ गया आपके पास 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होगा बाकी की इस पूरी इक्वेशन से, यही आंसर आएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब मेन पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज देख ली हैं। अब हम लोग देखेंगे जल्दी से टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किस तरह से आगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक से ऑब्वियसली 2 ही तरह की एनर्जीज प्रेजेंट है, दोनों को प्लस कर दूंगी तो टोटल आ जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी के लिए क्या करूँगी, पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक का आंसर यह है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। वी कंक्लूड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन इज 0। इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि पोटेंशियल एनर्जी का आंसर मीन पोजीशन के ऊपर आया है 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, अपनी जगह पर मैक्सिमम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, मीन पोजीशन हमें खत्म हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भाई एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जहाँ पर x था मैंने वहाँ पर x नॉट पुट कर दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में कहाँ पर x था, यहाँ पर हमारे पास x था, हमने यहाँ पर लास्ट वाले मीन पोजीशन वाले में 0 पुट किया तो यहाँ पर x नॉट पुट करेंगे। ठीक है, x की जगह पर मैंने पुट कर दिया x नॉट, एक्स स्क्वायर था तो x नॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखना उससे क्या हुआ, x नॉट स्क्वायर ने x नॉट स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, x नॉट स्क्वायर बन जा, x नॉट स्क्वायर बन जा यहाँ, यानी कि यहाँ पर क्या बच गया, आपके पास 1 बच गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपके पास क्या बन गया, देखो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज़ है, और जो ये वाला ब्रैकेट है ये आपके पास बच गया 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 विल बी 0। ठीक है, और जब 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, 0। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर क्या आई है, 0, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं, मैथमेटिकली भी ये चीज़ें प्रूव हो रही हैं। आगे देखते हैं जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी, सिंपल है। ठीक है, इधर कुछ पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आगे जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, काइनेटिक तो हो गई 0 और पोटेंशियल की वैल्यू ये है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा जी, अब अगर हम देखें इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, 0 है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, चाहे वो पेंडुलम हो चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी।
मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन दोबारा से एक चीज़ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा लॉ प्रूफ हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कि एनर्जीज कंजर्व है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब अगर मैं किसी भी और पोजीशन पर निकालती हूँ, एक्सट्रीम और मीन के अलावा बीच में मैंने रास्ते में कहीं पर भी रोक कर अब एनर्जी कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, एट एनी पोजीशन एक्स, किसी भी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब देखना अब क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से कि जो हमारा x है वो बड़ा है किससे, माइनस वाली वैल्यू से, और छोटा है किससे, प्लस वाली वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं जल्दी से। हमने अपने x को एक्सपोर्ट कर देना है, सिंपल, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, दूसरी पोजीशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे वो एज इट इज़ है, काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी। हमें इसमें कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक्स ओरिजिनल एक्स ही है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का हम जब टोटल करेंगे हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसी भी पोजीशन के ऊपर और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हैं जल्दी से। हाफ के एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये जो बाहर वाली वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आंसर आ गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, अब जब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो देखें क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर से। एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ब्रैकेट खोलने के बाद ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। और प्लस अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल और टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के, ठीक है। जो इसके सबके इक्वल है, ठीक है। देखें, एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन और एट एनी पोजीशन, तमाम पोजीशंस पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास सेम है। इक्वेशंस, ये जो तीनों इक्वेशंस हमारे पास आई हैं बारी बारी, ठीक है। शो दैट व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब किसी भी बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो जो टोटल एनर्जी होगी वाइब्रेटिंग सिस्टम की वो सेम रहेगी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी मास का जो है मैक्सिमम होगा, मास पजेस थ्रू द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग इज जीरो। कह रहे हैं कि जब सेंटर पोजीशन पर होगी आपका जो सिस्टम होगा, जब वो सेंटर पोजीशन पर होगा, आपका पेंडुलम हो गया, आपका मास हो गया, जो भी, अगर वो सेंटर पोजीशन पर होगा, अगर वो मीन पोजीशन पर होगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। कन्वर्सली व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज मैक्सिमम, इसी तरह जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो उस वक्त क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सारी चीज़ें वही कंक्लूजन रिपीट हो रहा है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि वेरिएशंस आ रही हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज चेंज हो रही हैं। कहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और कहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे हम डिस्प्लेस करते जा रहे हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशंस यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर देख लिया जो टोटल एनर्जी है वाइब्रेटिंग सिस्टम की वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे हम कि शो किया है हमने कि वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।